नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, आरडी गार्डी चिकित्सालय उज्जैन में नजारा थोड़ा सा हैरान परेशान करने वाला था। डॉक्टर से लेकर मैनेजमेंट तक सभी व्यस्त थे, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस बार जिस शत्रु से जीतना था वह एक ऐसा शत्रु था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था। जी हां, मैं कोरोना की बात कर रहा हूं, जिसने हमें एक ऐसी स्थिति में ला दिया था जहां जो कुछ था वह वहीं कहीं ठहर सा गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी इस अफरा तफरी के माहौल में एक परिवार बदहवास सा परेशान होता हुआ अस्पताल में पहुंचा। वे हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी डॉक्टर आयुष की नजर उन पर पड़ी। डॉक्टर आयुष ने बातचीत के दौरान पाया कि उनके परिवार के एक सदस्य को अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती किया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से मरीज के परिवार को दिलासा दी, उन्हें समझाया और कहा ऊपर वाला सब कुछ ठीक करेगा। और दोस्तों, इसके बाद वे किसी अपने अन्य कार्य में लग गए और छुट्टी होने पर घर चले गए। अगले दिन सुबह जब वे निश्चित समय पर वापस हॉस्पिटल आ रहे थे, तभी उन्हें वह परिवार वहां पर बैठा हुआ दिख गया। मानवतावश उन्होंने उस परिवार से बात करने का निर्णय लिया। बात करने के लिए वे उनके पास पहुंचे और वे थोड़ी सी ही बात करना भी शुरू ही करा था, अचानक परिवार का गुस्सा उनके ऊपर फूटने लगा। उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी कि कुछ ना कुछ अनर्थ हो गया है, कुछ ना कुछ गलत हो गया है। तभी बात इतनी बढ़ गई कि परिवार में से एक सदस्य ने बद्दुआ तक दे डाली, तुम भी फना होगे और तुम्हारी नस्लें भी तबाह होंगी। वे एकदम स्तब्ध थे, वे समझ नहीं पा रहे थे क्या किया जाए। लेकिन उन्हें यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि जरूर इस परिवार के साथ कुछ गलत हुआ है। वे तत्काल सारी औपचारिकताओं को पूरा करने में लग गए। वे घटना को एक प्रकार से भूल ही गए थे और मौके की गंभीरता को समझते हुए, संयम रखते हुए तत्काल औपचारिकताएं पूरी करी। दोस्तों, ऐसे डॉक्टर आयुष अकेले नहीं थे। इस दौरान ऐसे कई हादसे कई डॉक्टर्स के साथ हुए हैं और सिर्फ उज्जैन ही नहीं, पूरे विश्व में कई जगह ऐसे हादसे हमने सुने और देखे हैं, टीवी के जरिए देखे हैं। उज्जैन में ऐसी घटनाएं कोरोना के शुरुआती दौर में बहुत बढ़ गई थी और मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक शायद 22% तक पहुंच गई थी, जो वाकई हैरान करने वाला था। सबसे बड़ी चीज क्या थी दोस्तों? इसके लिए एक तो हमारा सिस्टम तैयार नहीं था, दवाइयां मौजूद नहीं थी, संसाधन पूरे उपलब्ध नहीं थे, आना जाने के लिए परिवहन के संसाधन पर भी रोक थी, बहुत सारे ऐसे कारण थे। और जब तक हम सारी चीजों को तैयार कर पाते, तब तक कई लोगों ने अपना जीवन एक प्रकार से इस बीमारी की तैयारी के लिए त्याग दिया। इसी वक्त कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार उज्जैन में अपर कलेक्टर श्री सुजान रावत एवं डॉक्टर सुधाकर वैद्य, सुधीर गवारीकर साहब ने दिशा निर्देश देकर युवा डॉक्टरों की एक टीम को तैयार करा, जिसमें डॉक्टर आयुष श्रीवास्तव, डॉक्टर वैशाली बामनिया, डॉक्टर राहुल राठौर, डॉक्टर प्रखर यादव एवं डॉक्टर अंकित साहू जैसे युवा डॉक्टर थे। इन्होंने मोर्चा संभाला। यहां यह बताना सबसे ज्यादा आवश्यक है दोस्तों कि ये सभी लोग अपनी इंटर्नशिप जस्ट पूरी करके डॉक्टर के रूप में तैयार ही हुए थे, लेकिन इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करा और अपना सर्वस्व अपने सीनियर के गाइडेंस से देना शुरू करा, उनसे सीखना भी शुरू करा और अपनी तरफ से बेस्ट देना भी शुरू करा। ऐसे में कुछ इंटर्न्स भी साथ थे, नर्सेज भी साथ में थी, कुछ नॉन क्लिनिकल स्टाफ भी साथ दे रहा था। सबने मदद करी और सीनियर डॉक्टर्स से मार्गदर्शन दिया। इस दौरान सभी डॉक्टर्स मानवता की एक मिसाल के रूप में थे, जिन्होंने एक कदम एक्स्ट्रा चलकर कुछ नया ही इतिहास रचा। डॉक्टर एक दिन रात्रि को एक पेशेंट को, जो कि कोरोना संदिग्ध थे, खून की आवश्यकता पड़ी। डॉक्टर आयुष ने उनके परिवार से बात करी। बात करने पर एहसास हुआ उनका परिवार दूर गांव में रहता है और वहां से संसाधन ना होने के लिए एकदम से रात को पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल था। डॉक्टर आयुष ने तत्काल निर्णय लिया कि वे स्वयं अपना ब्लड डोनेट करेंगे। उन्होंने डोनेट करा और उस मरीज की जान बचाई। और दोस्तों, ऐसा करने वाले डॉक्टर आयुष कोई अकेले नहीं थे।
उज्जैन के ही CHL हॉस्पिटल के डॉक्टर नीलेश शर्मा, जिन्होंने इस कोविड-19 के दौरान अपनी नानी को खोया था, जो उनके साथ ही रहती थी और उस समय उसी हॉस्पिटल में भर्ती भी थी। जब उन्होंने अपनी नानी को खोया तो घर बैठने की जगह, घर पे समय देने की वजह वे तत्काल वापस अपनी ड्यूटी पे आए, क्योंकि उन्हें पता था इस समय मरीजों को उनकी ज्यादा जरूरत है। ऐसा ही कुछ इंदौर के एक डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर इकबाल नबी कुरैशी जी के साथ भी हुआ। वे स्वयं किसी मरीज का इलाज करते हुए कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे। ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद वे वापस आए और दूसरे मरीजों की सेवा के लिए उन्होंने ना सिर्फ प्लाज्मा डोनेट करा, अपितु जल्द ही वापस से अपनी सेवा देना शुरू कर दी, वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जल्दी इसके परिणाम आने शुरू हुए और उज्जैन, जहां विश्व की सर्वाधिक मृत्यु दर 22% थी, वह घटकर अब 8% पर आ गई। जी हां दोस्तों, और दुआ के लिए उठने वाले हाथों की संख्या 500 से पार हो गई। ऐसे सभी डॉक्टर्स का रेडियो दस्तक परिवार की ओर से डॉक्टर्स डे पर मैं अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं और एक प्रकार से पूरे उज्जैन की तरफ से, उज्जैन वाले परिवार की तरफ से उन सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों याद रखिएगा, जब आपका लक्ष्य बड़ा हो, जब आप सीखने के लिए तैयार हो, अपना फोकस आप बरकरार रख सकते हो, तो आप शुरुआती असफलताओं के बाद भी बड़ी सफलता पा सकते हैं और लोगों के आशीर्वाद, दुआओं के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जैसा डॉक्टर आयुष के केस में हुआ। इन्हीं विचारों के साथ अभी विदा लेता हूं दोस्तों। याद रखिएगा, हम करते नहीं हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। 90.8 FM रेडियो दस्तक पर आप सभी के साथ जल्दी ही फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद। जिंदगी जिंदाबाद।